पुरुष पुंजा भील की, बिरसा मुंडा की, तंत्या भील की, सबरी मात की, हल्दी बाई की। आज कार्यक्रम में काफी 2-4 दिन से बिजी चल रहे थे, आदिवासी कार्यक्रम चल रहे थे लगातार खमनोर में, इस कारण आपके बीच में थोड़े लेट पहुंचे, इसलिए आप सभी से माफी चाहेंगे। और इतनी संख्या में यहाँ अपना भील आदिवासी परिवार एकत्रित हुआ देखकर बड़ी खुशी हुई कि हम लेट आए, लेकिन हमें लग रहा था काफी लोग चले गए होंगे, लेकिन काफी लंबा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत शानदार अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, ये देखकर पूरा दिल गदगद हो गया। आप सब कीजिए। आज हमारे यहाँ कुंभलगढ़ में युवाओं ने जो ताकत पैदा की है, जो शक्ति पैदा की है ना, वो एक दिन डूंगरपुर बांसवाड़ा से अपनी जो ताकत है ना वो कम नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से हमारे भाई जो बीच में पहुंचे हैं उनका मैं लाख लाख जोहार बधाई करता हूं कि वो बहुत दूर से चलकर हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं मेरे युवा साथियों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि आज हमारे समाज में जैसे जैसे जागृति, जन जागृति चिंतन शिविर के माध्यम से आई है ना, इस तरह ही अपने जो भी भाई बहन है, बाल बच्चे हैं, उनको अपन शिक्षा में आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे तो बहुत बड़ी जागृति अपने समाज में आएगी। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं साथियों, हमारी ये अंतिम पीढ़ी है जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, इसके बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। ये अंतिम पीढ़ी है और इस पीढ़ी का साथ देना बहुत जरूरी है। हम अपने अस्तित्व के लिए, आदिवासियत को बचाने को लिए, आदिवासियत को जिंदा रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग हमारे भाई घर बैठे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो देखेंगे, तो मेरे कहने का मतलब ये है युवा साथियों, आज अब आपके पास में जो स्मार्टफोन है, जो मोबाइल आप यूज कर रहे हो ना, आपका इतना बड़ा कार्यक्रम होते हुए भी कोई भी न्यूज रिपोर्टर यहाँ इस कार्यक्रम को दिखाने के लिए नहीं पहुंचा। एक गांव का कोई छोटा कार्यक्रम होता है कोई, तो उसको दिखाने के लिए रिपोर्टर 4-4, 5-5 रिपोर्टर पहुंच जाते हैं। तो मैं युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, आपका ये मोबाइल है ना, ये एक बहुत बड़ा न्यूज, अपने समाज का कोई भी मामला हो, कोई भी हो, आप इस मोबाइल के माध्यम से बढ़िया अच्छा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल करके आप अपने समाज की बात, अपने दिल की बात अपने भाइयों के पास पहुंचा सकते हो। साथियों, कुंभलगढ़ में जिस तरह शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, उसी तरह हमारे खमनोर में भी राजसमंद जिले के सबसे ज्यादा भील खमनोर में रहते हैं। और मैं जहां तक जानता हूं, जहां तक पूरे राजस्थान के सबसे पिछड़े भील हमारे खमनोर और कुंभलगढ़ में रहते हैं। मैंने अपने समाज के लिए करीब 2010 में राणा पुंजा आदिवासी युवा जागृति संस्थान मेवाड़ हल्दीघाटी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट करवाकर काम करना शुरू किया था। 2014 में हमने प्रथम पुंजा भील जयंती के रूप में मस्जिद में यह कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उससे पहले हम उदयपुर गोकुंडा पुंजा भील जयंती को मनाने जाते थे। आज मस्जिद में कल और परसों 2 दिन का महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में मेला था, उस कार्यक्रम में बिजी थे। उसी तरह उस जयंती पर, महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में अपने आदिवासी प्रतियोगिता होती है वहां पे, उसमें 5 लाख जनजाति की तरफ से सैंक्शन हुए हैं। तो उसमें भी अपने आदिवासी प्रतियोगिता में पहाड़ चढ़े, जो अपने, मैं जहां तक मानता हूं आदिवासियों की सबसे खतरनाक प्रतियोगिता अपने क्षेत्र की है पहाड़ चढ़े प्रतियोगिता, जिसमें पहाड़ी पर नंगे पैर अपने आदिवासी भाई दौड़कर चढ़ता है और झंडी उतारता है। इस तरह की महिलाओं के लिए रस्सा कसी, इस तरह की प्रतियोगिता होती है। उसी तरह हम पुंजा जयंती 5 अक्टूबर को भी हमने 5 लाख रुपए वहां पे मस्जिद में सैंक्शन करवाए हैं। तो वहां पर 5 लाख रुपए का हम भोजन व्यवस्था और सबके लिए हर तरह की व्यवस्था करते हैं। अगली बार हमारा जो पुंजा भील जयंती का कार्यक्रम रहेगा आने वाली 5 अगस्त को, तो सभी से निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी संख्या में आप मस्जिद पधारे। बहुत बढ़िया आपके सानिध्य में अपना आदिवासी परिवार बढ़िया अच्छा कार्यक्रम कर रहा है। इसी के साथ में अभी आपके कुंभलगढ़ में जो टीएसपी की 5 पंचायत है उसमें मैंने काम करने की काम किया है। पिछले जब से टीएसपी हुआ है उससे पहले 2010 से हमारी जो संस्था बनाई थी पुंजा भील संस्था, उसके माध्यम से हम एक ही मुद्दा लेकर चल रहे थे, कुंभलगढ़ खमनोर टीएचपीओ।
उसको लेकर हमने बहुत बड़ा अभियान चलाया था। उसके मार्फत आज जो टीएसपी कुंभलगढ़ की 5 पंचायतें हुई है और खमनोर का एक गांव जो कालीवास है, जो वर्तमान में अभी देलवाड़ा तोड़कर अलग कर दिया तहसील, उसमें आता है, तो वहां पर भी जो अपने आदिवासी कर्मचारियों को मैंने एक एनजीओ के माध्यम से लगाने की कोशिश की। आज 250 कर्मचारी अपने बिलों के इन डीएसपी क्षेत्र में और खमनोर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसमें 20 से ज्यादा माहबाड़ी केंद्र अपने 28 माहबाड़ी केंद्र खमनोर में है और देलवाड़ा में अपने 14 माहबाड़ी केंद्र, 6 माहबाड़ी केंद्र अपने रेल मंगरा में है। इसी तरह आदिवासियों के लिए शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हम ऐसे आदिवासी स्कूल जो जनजाति द्वारा संचालित स्कूल है वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में भी अगर कहीं स्कूल की जरूरत है तो जरूर अपने बच्चों की स्कूल की जो शिक्षा का स्तर मजबूत करने के लिए, नींव को मजबूत करने के लिए बहुत बढ़िया जनजाति का प्रोजेक्ट चल रहा है माहबाड़ी केंद्र का, उसका सर्वे करके आप भेज सकते हो। उससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि हमने उससे करीब अपने 250 लोगों को रोजगार दिलाने का काम किया है और आगे भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथियों, जिस तरह का आज का जो आयोजन हो रहा है, आयोजन करने वाले पूरे आदिवासी परिवार कुंभलगढ़ को और करने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा। साथियों, हमारे महापुरुषों की जयंती, जन्म जयंती, शहादत दिवस हमें मनाना चाहिए क्योंकि साथियों हमारे इससे मनाने से हमारे युवाओं में, हमारे समाज में जागृति आती है साथियों, और हमारे समाज में एकता आती है क्योंकि साथियों सबसे पिछड़ा समाज आज हमारा आदिवासी समाज है और धीरे धीरे अपने आदिवासी समाज में एकता आ रही है, जिससे शासन प्रशासन में खलबली जरूर मच गई है साथियों। क्योंकि हर तरह से आप देखिए कि लोग चाहते हैं, अपना अध्ययन करना चाहते हैं कि ये लोग चाहते क्या है, इन लोगों की मांग क्या है, हर कोई जानना चाहता है अपने इस कार्यक्रम को देखकर। तो साथियों इसी तरह का सिलसिला जारी रहना चाहिए। हर महापुरुष की जयंती बड़े शान शौकत से, बड़े धूमधाम के साथ हमें मनाना चाहिए। इसी के साथ साथियों, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको एक ही संदेश देना चाहता हूँ। साथियों, आधी रोटी कम खा लेना और भूखे रह लेना, लेकिन कष्ट देख लेना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना साथियों। अपन डूंगरपुर बांसवाड़ा और अपने जिधर जाड़ोल फलासिया उधर जाते हैं तो साथियों आज भी उनके जो मकान है ना, अपने राजसमंद में जितने पक्के मकान आदिवासियों के बन रहे हैं ना, उतने पक्के मकान उनके नहीं है। आज भी वो केलू पोस्ट के मकान में रहते हैं, लेकिन उनके दिल में ये है बच्चों को वो पढ़ाई में अव्वल बनाने के लिए हर हॉस्टल के एक भी सीट खाली नहीं रहती। हमारे राजसमंद में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जारोल, फलासिया और ये कोटड़ा से अपने हॉस्टल में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने पता नहीं अपने भील समाज को क्या हुआ है, ज्यादा ज्यादा अपने गरासिया समाज के भी बच्चे अपने हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, वो अपने सीट अपन नहीं पढ़ा पा रहे तो वो सीट भर के पूरा कर रहे हैं, लेकिन अपने समाज के लोग क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बहुत ही कम बच्चे अपने हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं, जबकि कुंभलगढ़ के कुछ जागृति आई है। कुंभलगढ़ के कुछ बच्चे उदयपुर जाते तो मिलते हैं, कुछ बच्चे उदयपुर में रहकर हॉस्टल में रहकर भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे पंच पटेल सभी जो विराजमान है, मेरे माता बहना वगैरह सभी जो पिता तुल्य यहाँ विराजमान है, सभी से निवेदन करता हूँ दुख देख लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, क्योंकि आने वाला समय हमारे समाज के लिए बहुत स्वर्णिम समय आने वाला है। क्योंकि अब हमारे समाज में जागृति बहुत तेजी से आएगी, क्योंकि अपना समाज बहुत जल्दी जागरूक होगा और हमारी जो समस्या है बहुत जल्द हम युवा साथी सब संगठित होकर उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। बस आपस में फूट मत डालिए साथियों, एक दूसरे की टांग खींचाई मत करिए। आज जैसे कुंभलगढ़ में 2 कार्यक्रम हो रहे, बड़ा दुख होता है कि एक ही ब्लॉक में आदिवासी 2 कार्यक्रम कर रहा है, लेकिन एक साथ में एक कार्यक्रम करता तो बड़ा अच्छा लगता। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, करने दो उसे, लेकिन अपना लक्ष्य है सभी को एक करना, सभी को साथ लेकर चलना। और भी वक्ता काफी